नमस्ते। आज हम सीखेंगे फ्लो चार्ट में अलग अलग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है, जैसे कि इफ एल्स, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप, स्विच केस, नेस्टेड इफ एल्स। सबसे पहले देखते हैं इफ एल्स। इफ एल्स हम इस तरह लिखते हैं, इफ लिखते हैं उसके बाद कंडीशन और करली ब्रैकेट ओपन करके उसके अंदर हमें जो भी रन करना है वो उतने सारे स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं, उसको ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। उसके बाद एल्स लिखते हैं, एल्स को भी ब्रैकेट करली ब्रैकेट में जितने स्टेटमेंट रन करने हैं वो लिखते हैं और करली ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब इसको फ्लो चार्ट में कैसे लिखेंगे? कंडीशन होगा आपका हमेशा डायमंड बॉक्स, आपको याद होगा तो डिसीजन बॉक्स जिसके अंदर हम कंडीशन लिखते हैं। तो यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे जो भी होगा, सपोज n लेस देन 10, n इज इक्वल टू 10 या फिर a प्लस बी इज इक्वल टू 10, जो भी आपकी कंडीशन है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। अगर वो ट्रू हुई तो आप यहाँ जाएंगे नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ, जहाँ पे आपने जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं वो सारे आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे, जैसे कि प्रिंट हाई, प्रिंट दिस इज प्राइम नंबर, जो भी आपको लिखना है वो आप इस ब्लॉक में लिखोगे। और उसमें जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे और उसमें जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे, जैसे कि आप कोई इनपुट एक्सेप्ट कर रहे हो, उसके बाद आप उसको एडिशन कर रहे हो, जो भी कुछ है वो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ सीक्वेंस में ड्रॉ करना है। अभी शॉर्ट फॉर्म में हमने यहाँ पे इफ ब्लॉक लिख दिया है, बट जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो आपको सिक्वेंशियली यहाँ पे लिखने हैं और उसके बाद वो इफ के बाद जो भी आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा उसकी तरफ रीडायरेक्ट होगा। अगर आपकी इफ कंडीशन फॉल्स है तो कहाँ पे जाना है? एल्स ब्लॉक में। अगेन एल्स ब्लॉक में आपने जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं वो यहाँ पे आप सिक्वेंशियली ड्रॉ करोगे और उसके बाद वो एल्स ब्लॉक के बाद प्रोग्राम में आपका जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अब ये जो यहाँ पे आप यस और नो भी लिख सकते हो और ट्रू फॉल्स भी लिख सकते हो और इनका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जरूरी नहीं कि फॉल्स ही लिखना है, यहाँ पे आप ट्रू वाली कंडीशन भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप फॉल्स वाली कंडीशन भी लिख सकते हो। बट कहने का मतलब ये है कि अगर ट्रू है तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स है तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से आपको इफ एल्स लिखना है। इसके बाद है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स में हमारे पास काफी सारी कंडीशंस होती है, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक। तो उसको हम कैसे दिखाएंगे? तो मानो कि ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है, उसके बाद अगर वो ट्रू है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद वो कहा जाएगा नेस्टेड इफ एल्स के बाद जो भी प्रोग्राम में आपने लिखा है वहां पे रिडायरेक्ट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये दूसरी कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा। अगर दूसरी कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट करेगा और रीडायरेक्ट होगा जो भी नेस्टेड इफ एल्स के बाद आपने प्रोग्राम में लिखा है उसकी तरफ। अगर ये सेकेंड कंडीशन फॉल्स हुई तो वो कंडीशन 3 एग्जीक्यूट करेगा। अगर वो ट्रू है तो उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट करेगा और जो भी आपके नेस्टेड इफ एल्स के बाद आपने प्रोग्राम में लिखा है उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो वो डायरेक्ट नेस्टेड इफ एल्स के बाद आपने जो भी लिखा है उसको एग्जीक्यूट करेगा, मतलब वो नेस्टेड इफ एल्स के बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको नेस्टेड इफ एल्स दिखाना है। व्हाइल लूप, व्हाइल लूप में हमारे पास कंडीशन होगी, फिर कुछ ब्लॉक होगा और व्हाइल लूप के बाद भी हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स होंगे। तो देखिए यहाँ पे आप कंडीशन चेक करोगे, अगर वो कंडीशन फॉल्स हुई तो उसके बाद जो भी आप स्टेटमेंट्स लिख रहे हो व्हाइल लूप के बाद, ये देखिए ये जो स्टेटमेंट 1 2 दिख रहा है वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। मतलब उस स्टेटमेंट्स के लिए आपको फ्लो चार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा। और अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो आपने जो भी व्हाइल लूप के अंदर लिखा है वो सब आपको सिक्वेंशियली ड्रॉ करना है। तो मानो आपने 3 स्टेटमेंट व्हाइल लूप में लिखे हुए हैं तो वो 3 स्टेटमेंट आप यहाँ फ्लो चार्ट में ड्रॉ करोगे और जो तीसरा स्टेटमेंट होगा उसके बाद आप वापस यहाँ पे रीडायरेक्ट करोगे, क्योंकि जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक आपको ये लूप चलाना है।
तो इसलिए व्हाइल लूप के अंदर जितने भी स्टेटमेंट होंगे उसमें जो लास्ट स्टेटमेंट होगा उसके बाद वो एरो यहाँ पे जाएगा। अगर ये फॉल्स है तो व्हाइल लूप के बाहर आना है आपको, और व्हाइल लूप के बाहर इमीडिएटली जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब डू व्हाइल लूप, डू व्हाइल में हम सबसे पहले डू के अंदर जो भी लिखा है ब्लॉक में वो एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद व्हाइल का कंडीशन चेक करते हैं। अब डू व्हाइल और व्हाइल में ये एक ही डिफरेंस है कि व्हाइल लूप हमेशा पहले कंडीशन चेक करेगा और डू व्हाइल लूप हमेशा एक बारी में तो भी एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। डू व्हाइल को हमको पहले ऐसे लिखना है, जो भी स्टेटमेंट है डू के अंदर आपने जो भी 4-5 स्टेटमेंट लिखे हैं वो ड्रॉ करने हैं सिक्वेंशियली। उसके बाद आपका ये व्हाइल का कंडीशन आएगा। अगर ये ट्रू है तो वापस डू में जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है उसकी तरफ वो रीडायरेक्ट करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो डू व्हाइल के बाद जो स्टेटमेंट्स आपने लिखे, जैसे कि यहाँ आप देखो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 लिखा है, तो ये कंडीशन अगर आपकी फॉल्स होती है तो ये स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बाद है फॉर लूप। फॉर लूप में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, तो i = 0 जो है वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब इसको टुकड़ों में लिखना है, पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन और फिर इंक्रीमेंट। तो पहले हम इनिशियलाइजेशन करेंगे, फिर कंडीशन को डायमंड बॉक्स में लिखेंगे। अगर कंडीशन ट्रू है, फॉर लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो सिक्वेंशियली आपको एग्जीक्यूट करने हैं। उसके बाद एंड में जो भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आपको करना है फॉर लूप में वो आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ i++ लिखा है तो यहाँ पे सबसे एंड में i++ होगा और उसके बाद ये रिडायरेक्ट होगा इस कंडीशन पे। जब तक ये ट्रू है ये लूप चलता रहेगा, जब ये फॉल्स हो जाएगा तो ये फॉर लूप के बाहर आ जाएगा। तो मतलब फॉर लूप के बाद हम जो भी स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं प्रोग्राम में वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। उसके बाद आता है स्विच केस। स्विच केस में हमारे पास काफ़ी सारी केसेस होती है। तो सबसे पहले हम कोई भी अपना एक जो चॉइस होता है वो एंटर करेंगे, वो इनपुट पूछेंगे यूज़र से। उसके बाद अगर वो केस 1 है तो हम क्या करेंगे, ये वाला स्टेटमेंट जो भी लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट करेंगे, ब्रेक करेंगे और सबसे एंड में चले जाएंगे। ये तो नॉर्मल स्विच केस है, पर डू व्हाइल के अंदर लिखोगे तो ऊपर में आपको डू का जो भी फ्लो चार्ट है वो लगाना है और नीचे में कंडीशन चेक करनी है, तो उसके अंदर ये स्विच केस आएगा। अभी ये स्विच केस सिर्फ एक ही बार चलने वाला स्विच केस है, तो मैं यहाँ पे स्विच नंबर अगर 2 डालती हूँ तो ये डायरेक्ट केस 2 पे जाएगा। मुझे यहाँ पे देखना है इट इज केस 2, सो यहाँ पे केस 2 के अंदर जितने भी मेरे स्टेटमेंट्स है वो मुझे एग्जीक्यूट करने हैं और उसके बाद एंड करना है स्विच केस को। थैंक यू।